अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले आपको बताते चलें, ईद सर पर कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए वक्त कम रह गया। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, पसरूर, संबड़ियाल और वजीराबाद में सजी मवेशी मंडियों में आखिरी दिन शहरियों का रश बढ़ गया। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। व्यापारियों ने भी आंखें माथे पर रख ली। जानवरों के रेट आसमान से बातें करने लगे। व्यापारी मंडी में आने वाले शहरियों की जेबें खाली करने लगे। शहरी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए बहसों तकरार के बाद जानवर खरीदने में कामयाब नजर आ रहे हैं। कुछ ने जानवर खरीद लिए और कुछ तलाश में लग गए। इस साल मवेशी मंडियों में बड़े जानवरों की रिकॉर्ड सेल हो रही है। शहरी घरों में कुर्बानी करने की बजाय इज्तिमाई कुर्बानी करने को फरोग दे रहे हैं। दूसरी तरफ बच्चे घरों में आने वाले मेहमान जानवरों के साथ वक्त गुजारने के लिए बच्चों ने अपने खाने पीने की बजाय मेहमान जानवरों के खाने पर तवज्जो देने में मसरूफ हैं। दुकानदारों की ईद लगवाने के लिए इंतजामिया ने हुकूमती लॉकडाउन में नरमी कर दी। शहबाज अली मोहसिन के मुताबिक गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, संबड़ियाल, पसरूर, वजीराबाद में लॉकडाउन के बावजूद 50% दुकानें खुली रहीं। इंतजामिया ने आंखें बांध रखी। दुकानदार बेखौफ दुकानें खोलकर शहरियों को ईद का सामान फरोख्त करते रहे। दूसरी तरफ बाजारों में शहरियों का रश ने कोरोना SOPs और हुकूमती लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। गुजरांवाला में ईद उल अज़हा का सिक्योरिटी प्लान जारी। 3000 पुलिस एहलकार ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक तर्जमान जिली पुलिस ने ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी प्लान जारी करते हुए कहा है कि गुजरांवाला में 750 ईदगाहों में ईद के इज्तिमात होंगे, जहां पर CCTV कैमरे और वॉक थ्रू गेट नस्ब कर दिए गए हैं। 3000 से जायद पुलिस अफसरान और मुलाजमीन ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। अमनो अमान को बरकरार रखने के लिए एलीट पुलिस फोर्स के दस्ते भी शहर भर में गश्त करेंगे। किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए CPO ऑफिस में मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। गुजरांवाला, सियालकोट, डस्का, पसरूर, संबड़ियाल, वजीराबाद में लगी मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी अरूज पर। शहरी मास्क के बगैर ही मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। पाबंदी के बावजूद 12 साल से कम और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद घूमते नजर आ रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला में जनरल स्टोर पर होने वाली डकैती की CCTV फुटेज सिटी 2 न्यूज़ को मौसूल। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक सियालकोट रोड पर वाक़या AS मार्ट पर 2 मसाला डाकू घुस आए और सुपर स्टोर के कैशियर को असला की नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी 3 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए, जिसकी CCTV फुटेज सिटी 2 न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकू तसल्ली के साथ बेखौफ वारदात करने में मसरूफ़ हैं। डाकुओं ने चेहरे पर मास्क पहने हुए हैं। ईद उल अज़हा आते ही डिवीज़न गुजरांवाला में डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। गुजरांवाला में आवारा कुत्तों का कुर्बानी के जानवरों पर हमला, 3 दुम्बों को काटकर जख्मी कर दिया। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक गुजरांवाला में इंतजामिया आवारा कुत्तों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। एक आवारा कुत्तों के गोल ने कुर्बानी के जानवरों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजा में कुत्तों ने 3 दुम्बों की दुम, गर्दन और टांगे जख्मी कर दी। दुम्बों के मालिक ने तीनों को ज़िबा करके इनका गोश्त नहर में बहा दिया। जानवरों के मालिक का कहना है कि आवारा कुत्तों ने इसका 1 लाख का नुकसान किया है। डस्का में बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बीवी जाँ भाग, जबकि खामद जख्मी। 35 साला शहबाज अपनी बीवी किश्वर के हमरा सियालकोट जा रहा था कि मोतरा स्टॉप के करीब इनकी मोटरसाइकिल को बस ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजा में किश्वर जाँ भाग और शहबाज जख्मी हो गया, जिसको रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। डस्का के मरूफ डॉक्टर इसानुल हक शेख ने सिटी 2 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शुगर, दिल और हेपेटाइटिस के मरीज गोश्त खाने में एहतियात करें। ईद कुर्बान के मौका पर शहरी गोश्त एतदाल से खाएं। गोश्त के साथ दही, सलाद और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाए। कोल्ड ड्रिंक से परहेज करके सादा पानी इस्तेमाल किया जाए। ईद के दिनों में हेपेटाइटिस, मैदा, दिल, गुर्दा के मरीज चकनाई से मुकम्मल परहेज करें। बड़े जानवर का गोश्त कम खाया जाए, जबकि छोटे जानवर का गोश्त भी एक वक्त में निसफ पाव से ज्यादा ना खाया जाए। थाना मोतरा में डकैती की वारदात में दिन ब दिन इजाफा। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। आए रोज डाकू वारदातें करके शहरियों, दुकानदारों से नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन छीनने लगे। थाना में आने वाले साइलिन रुल गए। पहली वारदात में थाना मोतरा के इलाका गुमेगी के सलमान असलम के घर से
4 डाकू नकदी, तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन, जबकि दूसरी वारदात में गुमेगी के दुकानदार खालद से 2 डाकू नकदी छीनकर ले गए। थाना मोतरा पुलिस डकैती की वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। थाना में दाद रसी के लिए आने वाले साइलिन ख्वार हो रहे हैं। थाना मोतरा में कोई भी काम पैसे के बगैर नहीं हो रहा। इलाका मकीनों ने डीपीओ सियालकोट से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। गुजरांवाला में तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन व साबक नायब नाज़म मवेशी मंडी से भत्ता वसूल करते साथियों समेत गिरफ्तार। हमारे नुमाइंदे शहबाज हुसैन के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सिटी गुजरांवाला को इतला मिली कि तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन और साबक नाज़म राशिद कादरी अपने साथियों रियाज के हमरा मवेशी मंडी में व्यापारियों से भत्ता वसूल कर रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने इंस्पेक्टर इन्फोर्समेंट के हमरा छापा मारकर मुलजमान को रंगे हाथों भत्ता वसूल करते हुए पकड़ लिया। मुलजमान में इनके साथ मुजामत शुरू कर दी। थाना सब्जी मंडी पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। डस्का में 6 मुलजमान का नौजवान और इसके मुलाजम को अगवा करके तशद्दुद। थाना सदर के इलाका दद्दू बसरा के सैयद फरख रजा के बेटे जैनुल आबदीन और मुलाजम खुरम को मुलजमान शुएब, सुहेल, शाहद, मोहम्मद अहमद अगवा करके डेरा पर ले गए और वहां पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। गुजरांवाला में कुर्बानी का ऊंट खुले गटर में गिर गया, टांगे टूट गई। हमारे नुमाइंदा शहबाज हुसैन के मुताबिक मेन सेंसी रोड गुजरांवाला पर कुर्बानी के लिए खरीदा गया ऊंट खुले गटर में गिर गया, जिसको रेस्क्यू 1112 ने कामयाब ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया। ऊंट की अगली दोनों टांगे टूट गई। कोटली बाबा से हमारे नुमाइंदे फजल इलाही गुज्जर के मुताबिक साबक वफाकी वजीर मजहबी अमूर आज़ाद कश्मीर साहबजादा हामिद रजा ने रुकनाबाद में चौधरी सैफुल्लाह के अहल खाना के साथ मुलाकात की और इनके बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। इनके हमरा चौधरी मकबूल अहमद गुज्जर साबक MLA, चौधरी सदीक बटाली साबक MLA, चौधरी समीउल्लाह, चौधरी अरीमुल्लाह, चौधरी शौकत अली भी हमरा थे। जिला सियालकोट में ईद उल अजहा का प्लान जारी, शहरियों की सहूलत के लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम। कोटली बावा से हमारे नुमाइंदे फजल इलाही गुज्जर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर की खसूसी हिदायत पर DCO ऑफिस कॉम्प्लेक्स सियालकोट में ईद उल अजहा के लिए डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है और शहरियों में वेस्ट बैग तकसीम किए गए हैं ताकि शहरी कुर्बानी के जानवरों की लाशें गली मोहल्लों में फेंकने की बजाय इन बैग में डालकर सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजमिन के हवाले करें। सियालकोट में 2 साला बच्चा करंट लगने से जाँ बहक। नवाही गांव सदरा बदरा में पानी वाली मोटर से करंट लगने से सुहेल का 2 साला बेटा मुस्तफा जाँ बहक हो गया। बाप से जुदाई का गम, बेटी कब्र से बाप की मैयत निकालकर ले गई। थाना सदर फरुखाबाद के गांव अवान बटिया का 70 साला काश्तकार मुख्तार अहमद 2 रोज कबल फोत हो गया था, जिसको अहले इलाका ने नमाज जनाजा के बाद कब्रिस्तान में दफना दिया। इसकी इकलौती बेटी जिसकी शादी फैसलाबाद में हुई थी, वो बाप की जुदाई बर्दाश्त ना कर सकी और फरुखाबाद कब्रिस्तान से अपनी बाप की मैयत निकालकर गाड़ी में फैसलाबाद लेकर जा रही थी। इसको पुलिस ने पकड़ लिया। खतून ने बताया कि वो मरने वाले की इकलौती बेटी है और अपने बाप को अपने पास कब्रिस्तान में दफनाना चाहती है। पुलिस ने खतून से बयाने हल्फी लेकर मैयत इसके हवाले कर दी। जाम के चीमा से हमारे नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट के मुताबिक नई आबादी अराइयाँ जाम के चीमा में खड़े जोड़ के गंदे पानी से हकीम खान की वालदा का जनाजा गुजारने के लिए पठान भाइयों ने हंगामी तौर पर आर्जी रास्ता बना लिया और जहां से जनाजा गुजारा गया, अगर पठान हंगामी तौर पर रास्ता ना बनाते तो इसकी जगह पैदल गुजरना भी महाल था। गंदा पानी खड़ा होने की वजह से मैयत को कब्रिस्तान की दीवार फलांग कर अंदर ले जाया गया। अच्छी कारकर्दगी पर टाइगर फोर्स तहसील डस्का और जाम के चीमा के सदर को अवार्ड से नवाजा गया। एक तकरीब सियालकोट में मुनक्कद हुई जिसमें सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर, मावन खसूसी उस्मान डार, सूबाई वजीर चौधरी इखलाक, DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फरोज अवान ने शिरकत की। जिला सियालकोट की तहसीलों में अच्छी कारकर्दगी पर टाइगर फोर्स तहसील डस्का के सदर सलीम महर और जाम के चीमा के सदर राना मुदस्सर अमीन को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने अवार्ड दिया। बाद अवार्ड मिलने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसफ हुसैन और टाइगर फोर्स के दरमियान एक मीटिंग का इनेकाद हुआ जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर ने टाइगर फोर्स की कारकर्दगी को सराहा है। यहाँ पर एक तकरीब हुई थी सियालकोट में जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो हमारे स्पेशल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के चौधरी इखलाक साहब, उमर डार साहब, DC साहब, DPO साहब, उन्होंने
उन तमाम फ्रंट लाइन वर्कर्स को अवार्ड तकसीम किए हैं जिन्होंने काम किया है, और उसमें स्पेशली हमारी जो टाइगर फोर्स के नौजवान हैं उनको भी एप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया है। तो उनकी खिदमात को सराहा भी गया है और उन तमाम का शुक्रिया अदा किया गया है, उनको अप्रिशिएट किया गया है कि उन्होंने इस सारे क्राइसिस के दौरान बेलॉस जो है ना वो आम की खिदमत की। शुक्रिया। कोरोना वायरस से बचाव मुहिम में आला खिदमात पर डस्का के साहबजादा मौलाना अयूब खान साकब महतमम दारुल उलूमा मदनिया डस्का कलां को डिप्टी कमिश्नर सियालकोट नासिर महमूद बशीर, सूबाई वजीर चौधरी अखलाक, DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज अवान ने तारीफी सर्टिफिकेट दिया। सियालकोट वजीराबाद GT रोड एक साइड से मुकम्मल टूट फूट का शिकार। एक साइड टूटने की वजह से ट्रैफिक रॉन्ग साइड पर आती है, जिसके बायस आए रोज हादसा मामूल बन चुके हैं। मजीद जानते हैं मकसूद अलाई की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल इस वक्त हम वजीराबाद सियालकोट रोड पे मौजूद हैं। ये बेगो वाला अड्डा है। ये जो वजीराबाद और सियालकोट रोड है ये बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुका है, और टूट फूट का शिकार होने की वजह से जितनी भी गाड़ियां हैं वो दूसरी साइड रॉन्ग साइड से आती हैं, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग जिनकी डेथ भी हो चुकी है, कईयों की टांगें टूट चुकी हैं। इस इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से। जी, ये जो वजीराबाद से सियालकोट रोड है, ये रोड जब से ये बना है तब से ये टूट फूट का शिकार है। एक तो इसके अंदर मटीरियल अच्छा नहीं लगाया गया, बदकिस्मती हमारे मुआशरे की, ठेकेदार पैसे खा जाते हैं। उसके बाद जब से ये टूटा हुआ है, लोग ट्रक जितने भी हैं या लोडर ऐसी गाड़ियां जो कि एयरपोर्ट जब बन रहा था तो एयरपोर्ट का जितना काम हुआ है सारा इसी रास्ते से गुजरा है माल। इसी तरह बेले में जितने पुल बने हैं, इस जलालपुर जटा रोड बना है, वो सारा लोड इसी रोड से गुजरा है। इसके अलावा ड्राईपोर्ट के जितने लोडर ट्रक हैं, गाड़ियाँ हैं, वो सारी इधर से गुजरती हैं। और चूँकि रोड टूटने की वजह से जो लेफ़्ट साइड है वज़ीराबाद से आते हुए लेफ़्ट साइड, वो साइड लोग यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि वो टूट गई है। लोग फितरी अमल है हमारी कौम का कि लोग फिर दूसरी साइड यूज़ करते हैं। जब आमने सामने ट्रक गुजरते हैं तो मोटरसाइकिल वाले बेचारे इतने हादसात इस रोड पे हो चुके हैं कि जिनको आप गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। हुकूमत वक़्त से, वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से अपील की जाती है कि इस रोड को बहुत जल्द कंस्ट्रक्शन के मराहल से गुजारा जाए। बुज़दार साहब और जो DC सियालकोट है, AC समड़ियाल और एयरपोर्ट की इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन लोगों के हालों पर रहम किया जाए और इस रोड को जल्द अज जल्द जो है वो तमीर करवाया जाए। मोहम्मद साकब कैमरामैन के साथ मकसूद अलाई दिन न्यूज़। असिस्टेंट कमिश्नर समड़ियाल की कार्रवाई। हुकूमती लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर दर्जनों दुकानों को सील और कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर इजहारुल हक बाजवा ने समड़ियाल और इसके गिरदोनवा में कार्रवाई करते हुए हुकूमती लॉकडाउन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील और कई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ने ताजर बरादरी को वार्निंग देते हुए कहा कि कोई ताजर कितना ही बाअसर क्यों ना हो, हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमात भी दर्ज करवाएंगे। SOPs पर अमल करना हर शहरी का फर्ज है और कोरोना से बचाव का वाहिद हल भी एहतियात है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए शाम 7 बजे सिटी 2 न्यूज़ और मजीद खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। आपका होस्ट डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूँ राना इमरान हसन।